बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल एंड हॉरोस्कोप। अभी हम बात करने वाले हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। अगर हम इसे एनुलर सोलर इक्लिप्स कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चाँद पूरी तरह से सूरज के सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से सूरज के गिर्द अंगूठी की शक्ल का एक हाला बनेगा और सूरज की शुआएँ ज़मीन पर पड़ती रहेंगी। उस जगह पर इसके असरात ज़्यादा होंगे जहाँ पर ये सही मायनों में देखा जाएगा। 21 जून को सुबह 8:46 पर सूरज ग्रहण लग रहा है और इसका पीक टाइम 11:40 है। दोपहर 2:34 पर यह अख्ताम पज़ीर होगा और इसका जो टोटल मुद्दत है वो 5 घंटे और 48 मिनट है। सूरज ग्रहण के असरात जब ज़मीन पर पड़ते हैं तो मौसमों में शिद्दत आती है, सैलाब, तूफ़ान, नागानी आफात भी आते हैं। हुकूमतों के लिए ये अच्छा नहीं होता। इसके अलावा हेजिटेशन बढ़ जाता है, कमज़ोर लोगों की फितरत पर ये ज़्यादा असरानंदाज होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ पर भी ज़्यादा असरानंदाज होता है। इंसान की फितरी सलाहियतें इसमें शेक होती हैं। इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ जाती है, गैर मामूली ख्वाब आते हैं, तख्लीकी सलाहियतों में कमी होती है और इंसान की सोच पर ये मनफी इम्पेक्ट डालेगा। कॉन्फिडेंस में कमी आती है, सेहत के मसले भी रह सकते हैं। मटीरियल सेक्टर के कुछ मामला जो हैं कुछ लोगों के लिए बेहतर होंगे और कुछ लोगों के लिए बेहतर नहीं होंगे। ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह है। कुछ ग्रहण ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के कुछ लम्हात में खुशगवार लम्हे लेकर आते हैं। जैसे कि अगर किसी की शादी बहुत अरसे से नहीं हो रही, उसमें मसले मसाइल थे, रिश्ते नहीं आ रहे थे, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, तो इस टाइम में शादी होने के चांसेस होते हैं मौज़ाती तौर पर। इसी तरह अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही बहुत अरसे से, तो औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, नई मुलाजमत मिल सकती है, ज़िंदगी में अचानक तरक्की मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए इसके बरक्स होता है, किसी अजीज़ की अचानक मौत, अलैदगी, सर्जरी, शदीद बीमारी वगैरह। सूरज ग्रहण के वक्त 2 रकात नमाज कसूफ पढ़ी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए। ये हमारे लिए अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है। और बेशक सारी बातें अपनी जगह, मगर एक बात है, जो लोग अल्लाह के बताए हुए रस्तों पर चलते हुए इन निशानियों में ख़ुद को रब ज़ुल जलाल के करीब कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए ये नहस ग्रहण के असरात वैसे नहीं रहते। ये चाँद और सूरज ग्रहण होते ही तभी हैं ताकि अल्लाह पाक की बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने अमाल को बेहतर कर सकें। बहरहाल ये 15 दिन के लिए रहेगा और इन 15 दिनों में जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। ख़ास तौर पर रोज़ाना 300 बार तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाज़मी पढ़ें। इसके अलावा सदका खैरात करें, नमाज लाज़मी पढ़ें। यकीन करें इस दुनिया की किसी चीज़ में कोई सुकून नहीं है। आप चाहे वो सब हासिल कर लें जो आपकी ख्वाहिश थी, मगर आपको कल्बी सुकून तभी हासिल होगा जब आप अल्लाह ताला को याद। दुख और सुख ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर ख़ुद को इस रब्बुल इज़्ज़त से जोड़े रखना ही असल कामयाबी है। इसके अलावा ये हमारे स्टार पर और उसके किस हाउस पर असरानंदाज होगा, मैं वो भी थोड़ा थोड़ा बताती चलूँ। एरिस के ये 4th हाउस पर असरानंदाज होगा। कंफर्ट लेवल जो है कम होगा, चीज़ों में मजबूती, जहनी मजबूती में कमी आएगी, चीज़ों में जो है आपकी हेजिटेशन बढ़ जाएगी, उकताहट महसूस करेंगे। टॉरिस के ये 3rd हाउस में लग रहा है और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आपसे जो बड़े हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। जेमिनी के ये 2nd हाउस में लग रहा है, तो इसलिए ख़र्चात ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, पैसा कम आएगा और ख़र्च ज़्यादा होगा। बेसिकली ये कैंसर वालों को ही लग रहा है और कैंसर के ये 1st हाउस में लग रहा है, तो इसमें पर्सनैलिटी जो होती है ना, आपकी अपनी ज़ाती सलाहियतें होती हैं, वो शेक होती हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस की कमी आती है, आप लोगों से बातचीत में खौफ महसूस करते हैं। लियो के 12th हाउस में लग रहा है, इसलिए उनके लिए इतना बुरा नहीं है। वैसे तो ये बुरा होता है 12th हाउस में, लेकिन इनके लिए इतना बुरा नहीं है। कुछ मामलात इनके बेहतर रहेंगे और कुछ ख़राब जाएंगे। विर्गो के 11th हाउस में लग रहा है और 11th हाउस में लगे तो आपको माली फ़ायदा नहीं होता, सफ़र आपके लिए अच्छा नहीं रहता, सफ़र में रुकावट आ सकती है, अभी आप सफ़र नहीं कर सकते। लिब्रा के 10th हाउस में लग रहा है, जॉब से रिलेटेड मामलात में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, अफसरान बाला से आपके ताल्लुकात में ख़राबी हो सकती है। स्कॉर्पियो के 9th हाउस में लग रहा है, ज़ाती ज़िंदगी में मसले होंगे, आपके पैसे के मामलात में मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, पैसा ज़्यादा ख़र्च हो सकता है। इसी तरह और जो आपने मनसूबाबंदी की होती है, प्लानिंग्स की होती हैं, उनमें भी आपको कुछ दिक्कत का सामना हो सकता है। सजिटेरियस के ये 8th हाउस में लग रहा है और 8th हाउस में ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेहत के मामलात भी हो सकते हैं, ज़हनी तनाव रह सकता है, वायरल बीमारियों का ख़तरा हो सकता है और आपको जो है बहुत सारा डिप्रेशन भी हो सकता है।
कैप्रिकॉर्न के 7th हाउस में लग रहा है और 7th हाउस में भी अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात कर रही हूँ, उसमें ख़राबियाँ आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। एक्वेरियस के 6th हाउस में लग रहा है कानूनी मामलात में पेचीदगियाँ आ सकती हैं, सेहत के मामलात में ख़राबियाँ आ सकती हैं और आपको जहनी तनाव भी रह सकता है। पाइसिस के 5th हाउस में लग रहा है, इसलिए आपको लव लाइफ में एहतियात की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस तकरार हो सकती है और गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। ये तो थी स्टार्स के बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात। जो तफसीली मालूमात है और जो तफसीली इसके असरात हैं वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, तो आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।